हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों हो गए हैं। तो इसके बाद जो हमारा सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसे कि हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम दोनों सेंटेंस जो है कवर करेंगे और पूरी की पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमें जो है बनाना है। किस तरीके से इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं, पहले हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। उसके बाद इसके भी बेसिक स्ट्रक्चर और इसके भी एग्जाम्पल के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसको थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले वाज और वर लगाया है, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाता है। और जब सेंटेंसों में, वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाए तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जाती, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वाज और वर का प्रयोग करना है, उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद फिर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद जो हमारे अदर वर्ड आएंगे फिर हम वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखिएगा थोड़ा सा कि एग्जाम्पल जो हमने बनाया है वो बनाया है कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों आप कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमें वाज का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद फिर हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, उसमें आईएनजी इंक्लूड किया, उसके बाद फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या वे अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या वे अंग्रेजी बोल रहे थे, तो वर दे स्पीकिंग इंग्लिश, वर दे स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे हमने वर का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो निश्चित तौर पे हमें वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आपका तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसके सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सबसे पहले वाज और वर का इस्तेमाल इसमें भी करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके सब्जेक्ट के जो है बाद ही हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। इसमें नॉट नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट इंक्लूड हो रहा है क्योंकि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस रहेगा वहाँ पर हमें क्या करना है कि वहाँ पर हमें नॉट जोड़ देना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। हमने लिखा है कि क्या वह खाना नहीं खा रहा था, क्या वह खाना नहीं खा रहा था, तो वाज ही नॉट ईटिंग फूड, वाज ही नॉट ईटिंग फूड। देखिए यहाँ पे हमने वाज का इस्तेमाल किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना था, हमने नॉट का इस्तेमाल किया, वर्ब आईएनजी लगाना था, हमने वर्ब आईएनजी लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना था, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर ही सारा जो टेंस बनता है वो बनता है। तो आप देख सकते हैं कि फिर हमने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है कि क्या तुम पानी नहीं पी रहे थे, क्या तुम पानी नहीं पी रहे थे, तो इसकी इंग्लिश आप देख सकते हैं दोस्तों कि नीचे है कि वर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम है इसलिए हमने यहाँ वर लगाया है, फिर हमारा सब्जेक्ट है यू, उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर हमें वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो ड्रिंक में आईएनजी हमने इंक्लूड किया तो ड्रिंकिंग हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का काम जो वाटर है वो कर रहा है, तो फिर हमारा जो
आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के जो है बेस पर ही ये सारी चीज़ें जो है बनती हैं और बड़े ही आसानी तरीके से जो है दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं लगेंगी। और ख़ास करके अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सिंपल तरीके से रहता है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देनी रहती। अगर आप उस पर ध्यान दे लिए तो निश्चित तौर पे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कुछ नहीं, वो तो आप बड़े आराम से चुटकियों में बजाकर जो है सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये आप देख सकते हैं पूरा आज हमने आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है करने के लिए, क्योंकि कल के वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल जो आप लोगों को दिए हैं पहले आप उसको करके दिखाइए। अगर आप वो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे। और वैसे भी हमने आपको बताया है कि संडे को हमारा एक सेशन चलेगा जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, और हो सकता है कि उसमें कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा लेने का प्रयास करें। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका आ गया है और इंग्लिश का पेपर भी आपके सामने है, तो निश्चित तौर पे अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चों को जानकारी इसी बेस पे मिल जाएगी कि हमें इंग्लिश में जैसे हमारा इंटोनॉमिक्स है, हमारा अनसीन पैसेज है, ठीक है, लेटर राइटिंग है, ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग है और एडवर्टाइजमेंट है। अगर एडवर्टाइजमेंट अगर हम सीख लेते हैं तो ये जो बड़े बड़े 5-5, 10-10 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन हैं, अगर इसको हम कवर कर लेते हैं फिर हमारी जो इंग्लिश में जो नंबर रहेंगे, जो मार्क्स रहेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रहेंगे। तो प्रयास मैं करूँगा कि अगर मैं संडे के दिन उस सेशन में इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सका तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूंगा और आप जो है वो चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लगातार देखते रहा करिए, और हमारे जो वीडियो ये सब जो वीडियो अपलोड होते हैं डे बाय डे उसको भी आप जो है डेली देखा करिए, डेली सीखा करिए। कुछ सेंटेंस ही बनाया करिए लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर सीखा करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो टेंस है आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है। अभी हमने बताया कि इसके बाद भी हमें टेंस ही आगे लगातार जो है पढ़ने हैं, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा सा सेशन रोक करके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो और भी ज़्यादा रहती हैं उसको भी मैं बता देता हूं। क्योंकि हमारे पास कमेंट आते रहते हैं, सर प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा बता दीजिए हमें। तो मुझे लगता है कि अगर आप हमसे पूछे हैं तो निश्चित तौर पे आप कुछ अपना हमें समझकर ही पूछे होंगे, तो फिर हमारा काम है वो उसको बताना। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं उसको आपको बता दूंगा, उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो पूरा सेशन है आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और एक बार इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अगर आपको, जैसे मैं वीडियो में थोड़ा सा जो है इधर साइड में होता हूं, तो आप इसको तुरंत क्या किया करिए, स्क्रीनशॉट कर लिया करिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको बड़े आराम से आप लिखा करिए फिर, और फिर जब मैं चीज़ों को समझाने लगूं फिर आज जो है चीज़ों को समझ जाया करिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारे रोज़ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।